Hello everyone, welcome you all in science class. Today we are going to start our new chapter number 5, that is acid, base and salt. ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने हीट के बारे में जाना, जो चैप्टर नंबर 4 था, उसमें हम लोग हीट के बारे में हम लोगों ने समझा कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, कौन से वेज हैं जिसके माध्यम से हीट ट्रांसफर होती है, जिसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। ये जो चैप्टर है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें हम लोग एसिड के बारे में जानेंगे, बेस के बारे में जानेंगे, सॉल्ट के बारे में जानेंगे। नाम तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन वास्तविक में ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। तो इस चैप्टर में ये जानेंगे हम लोग कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। तो आइए इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या है। तो 6th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर के बारे में कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। इस इंटायर अर्थ पर जो भी चीजें आप देखते हो वो सब क्या है, मैटर है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, क्योंकि सब में भाई कुछ स्पेस जो लेते हैं उसमें कुछ मास भी होता है। अब मैटर क्या नहीं है, तो हमारा इमोशन हो गया, फीलिंग्स हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये मैटर नहीं है। लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज ऑफ मेड अप ऑफ मैटर। तो इससे हम लोगों ने स्टार्ट किया। पहले हम लोग जानेंगे मैटर जो है ये दो बेस पर हमारे क्लासिफाइड है। पहला है हमारा फिजिकल और दूसरा है केमिकल। अब फिजिकल के अंतर्गत क्या आते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया कि अब फिजिकल में क्या होगा, जिसे हम टच करके जान पाए, छू सके, देख सके, जान पाए उसके बारे में, वो हमारी फिजिकल होगी। अब उसमें हमारा सॉलिड हो गया। अब सॉलिड क्या चीजें होती है वो मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था। लिक्विड क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया था, आप जानते भी हो। गैस क्या है वो भी जानते हो। दूसरा हमारा जो है केमिकल, इसके अंतर्गत जो चीजें आने वाली है वो है हमारे एसिड, बेस, सॉल्ट एंड न्यूट्रल। अब ये जो चीज है यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। एसिड, बेस और सॉल्ट और न्यूट्रल के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कहां से आता है, इस सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं एसिड के बारे में। ठीक है, बारी बारी से हम लोग इसको जानेंगे, बेस को भी जानेंगे, सॉल्ट को भी जानेंगे, न्यूट्रल को भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा एसिड है इसके बारे में समझते हैं कि एसिड क्या है। तो एसिड के जैसे कि आप बहुत सारे फूड आइटम्स को खाते हो, डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, तो क्या अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या सारे फूड आइटम्स के सारे जो टेस्ट हैं क्या सबके सामान्य हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, सबके डिफरेंट टेस्ट हैं। लेकिन उसमें से एसिड क्या है, तो जो चीजें जो खट्टी होती है, जैसे आप लेमन देखे हो, ऑरेंज देखे हो, ठीक है, वो सारी चीज क्या है, उसके जो टेस्ट है वो कैसे हैं, वो सॉवर है। ठीक है, मीन्स खट्टे हैं। वो चीजें क्या होती हैं, एसिड होती है, उसे ही हम एसिड कहते हैं। अब एसिड जो हमारा है ये एक लैटिन वर्ड है एसिडस, उसी से ये लिया गया है। ठीक है, अब एसिडस का मतलब ही होता है सब, खट्टा, उसी ये लैटिन वर्ड से हमारा लिया गया है एसिड। इसका हिंदी वर्ड होता है अम्ल। ठीक है, अब एसिड के जो सोर्स है वो क्या है, इसको हम जानते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एसिड। तो इसमें हमारा हो गया मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, अब जो ये मिनरल एसिड है, अब ये मिनरल एसिड क्या होता है, तो ये एसिड जो होते हैं इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स।
जो मिनरल से बने होते हैं। अब कहाँ से ये प्राप्त होते हैं? तो हमारे अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट से ये एसिड मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं मिनरल एसिड। अब ये जो एसिड्स होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H2SO4 हमारा HCl है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सारे क्या है? ये हमारे हैं मिनरल एसिड जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका प्रयोग हम लोग लैब में ही करते हैं, केमिस्ट्री लैब जो है जिसमें पूरी प्रोटेक्शन के साथ हम करते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आपके हाथ को जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, मेटल को बर्न कर सकते हैं। आपको याद होगा धूम पिक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जब ऋतिक रोशन एक रोड जैसा रहता है उसके अंदर वो डिप करता है, उसके अंदर चला जाता है। वो कैसे जाता है? खड़ा रहता है और अचानक उसके अंदर चला जाता है। वो एसिड गिराता है और एसिड क्या करता है? वो रोड नहीं होता, वो एक लोहे का टाइप का वहाँ पर रोड पर वो बना होता है और जैसे ही एसिड गिराता है वो पूरा पिघल जाता है और उसके अंदर वो फिर डिप करके चला जाता है। तो समझ सकते हैं कि वो कितना स्ट्रांग है। तो ये उसको भी जो है गला सकता है। तो इसका प्रयोग हम लोग लैब में ही करते हैं हमारे मिनरल एसिड का। दूसरा हमारा है ऑर्गेनिक एसिड। ये जो ऑर्गेनिक एसिड हमारा है ये एनिमल्स में, प्लांट्स में आपने देखा होगा, जैसे फ्रूट्स आप खाते हो, ऑरेंज खाते हो, लेमन खाते हो, ठीक है, इसका जो प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो ये उन चीज़ों से मिलता है, प्लांट से, एनिमल से, ये हमें ऑर्गेनिक एसिड। अब ये जो होता है ये वीक होता है। अब ऐसा नहीं कि इसको जब आप टच करोगे तो आपके हाथ बर्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एसिड ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वीक है। अब वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में हम थोड़ा और ब्रीफली जानेंगे। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हमारा हो गया, आप देख रहे हैं फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। अब हम लोग जानेंगे उसकी स्ट्रेंथ को, जो मैं बता रहा था कि जो स्ट्रॉन्ग है, जो वीक है, वो कैसे है। अब हमारा देखते हैं कि जो एसिड्स हैं उसके स्ट्रेंथ को समझते हैं। तो पहला हमारा हो गया वीक एसिड। वीक एसिड जो होते हैं वो एसिड हमारे लिए उतने हानिकारक नहीं होते। अब वीक जो एसिड होते हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे उतने हार्ड नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमारे जो वीक एसिड है वो हमारे हाथ को जला दिए, कपड़े को बर्न कर दिए या मेटल को जला दिए, ये ऐसे नहीं होते। ये हमारे फॉर्मिक है, एसिटिक है, जो हमारे प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा ये प्राप्त होते हैं, तो उससे ये हमें नुकसान नहीं करते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इट इज वेरी हार्मफुल, वेरी कॉरेसिव। अब इसे आप लैब में प्रयोग करोगे, वो भी पूरी प्रोटेक्शन के साथ, हाथ में ग्लव्स लगा के, आंख पे वो पूरे कवर करके, कि अगर वो आपके स्किन से टच होते हैं तो वो बर्न कर देंगे, जला देंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा H2SO4, HCl, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आप मेटल को भी गला देता है, कपड़े पर पड़ जाए तो कपड़े आपके जल जाते हैं, है ना, स्किन पर पड़ जाए स्किन जल जाते हैं। तो ये जो एसिड होता है हमारा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो ये चीज के बारे में हम लोगों ने आज जाना इस वीडियो में कि एसिड। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक को जानते हैं, एसिड्स के बारे में कुछ और जानते हैं। इसमें हम जानेंगे कि एसिड्स एंड वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हम लोग को जानना है कि ऑल एसिड्स आर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेस इन वाटर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एसिड होता है वो नेचुरली क्या होता है? एसिडिक गैस होता है, लेकिन जब उसे हम वाटर में मिलाते हैं तब जाके वो क्या होता है? सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। मतलब ये हमें समझना है कि जब हमारा नेचुरली अगर हम एसिड की बात करें तो कैसा होता है? एसिडिक गैस के रूप में होता है।
लेकिन जब उसे हम वाटर में मिलाते हैं तब जाकर वो क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब जब वो वाटर में हम मिलाते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होंगे या वो डाइल्यूट एसिड होंगे। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, अब इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड में ये एसिड बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है कि वाटर में जब हम एसिड मिलाते हैं तो इसमें वाटर की मात्रा कम होती है और एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बनता है ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों होगा, क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा कम है और एसिड की मात्रा ज्यादा है। जब एसिड की मात्रा ज्यादा होगी तो बेसिकली वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और ये डाइल्यूट में क्या होता है कि डाइल्यूट एसिड में वाटर की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, तो ये हमारे लिए उतने हार्मफुल नहीं होते हैं, ये हमारे वीक एसिड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए और डाइल्यूट एसिड जो हो गए वीक एसिड हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इसमें हमने क्या किया कि वाटर कम था, एसिड की मात्रा ज्यादा थी, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। और डाइल्यूट में क्या है कि वाटर की मात्रा ज्यादा है और एसिड की मात्रा कम है। हमेशा याद रखिएगा कि हम जो है एसिड को वाटर में मिलाते हैं, न कि वाटर में जो है एसिड को मिलाया जाता है। हमेशा क्या किया जाता है कि वाटर ले लिए और वाटर में हमने एसिड को डाला। ऐसा नहीं होता है कि हम जो एसिड लिए और एसिड में वाटर को डाला। अब ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी कभी बहुत, अगर मान लीजिए कि हम क्या करें कि उसमें अगर वाटर मिला, ठीक है, एसिड में अगर वाटर मिला तो जैसे ही हम जानते हैं कि रिएक्ट करेगा तो उसमें हीटिंग के सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होंगे और अगर हीट ज़्यादा वो निकलेंगे उसमें से तो उसमें चांसेस होते हैं बर्न के, उसमें से अगर उड़ा वो लिक्विड अगर रिएक्ट करके निकला तो आपके स्किन पर पड़ सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा हमें वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए। उसमें अगर हम करेंगे तो वाटर क्या करता है कि एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो वाटर क्या करेगा, अगर हम वाटर में एसिड को मिलाएंगे तो वाटर हमारा एसिड को एब्जॉर्ब करेगा, वो पूरे अंदर उसके डिप होंगे और वो पानी को पूरी तरह से गर्म करेंगे, तो वो ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यूजेज ऑफ एसिड्स। ठीक है, जिसमें हमारा है कि पहले जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है, अब हाइड्रोक्लोरिक, अब इसका इस्तेमाल हम लोग आप देखेंगे घर में आपके टाइल्स क्लीनर लाया जाता है, टॉयलेट क्लीनर जो प्रयोग किया जाता है, वो सब क्या होते हैं, वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाए जाते हैं। वो वही एसिड होते हैं जो आपके टाइल्स को साफ करते हैं, आपके टॉयलेट को साफ करते हैं। तो ये एसिड हमारे हाइड्रोक्लोरिक जो HCl है ये उसमें प्रयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा ये एसिड का इस्तेमाल हम लोग अपने जीवन में और अलग अलग चीज़ों में करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम लोग फर्टिलाइजर जो बनते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, उससे बनाया जाता है। प्लास्टिक्स जो आप देखते हैं कि प्लास्टिक के जो मटेरियल तैयार किए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो हमारा H2SO4 है। ठीक है, और आप देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जिसे इंसान ने बनाया केमिकल्स के द्वारा, तो यही वो सल्फ्यूरिक एसिड है जिससे हमारा सिंथेटिक फाइबर भी तैयार होता है। ठीक है, यही केमिकल्स मिलाकर उस सिंथेटिक फाइबर्स को भी तैयार किए जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई। उसके बाद हमारा है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक जो एसिड हो गए ये फर्टिलाइजर्स बनाने में, ड्रग्स बनाने में और भी जो मेडिसिन वगैरह भी जो बनाए जाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है हमारे नाइट्रिक एसिड का। तो उन चीजों में हमारा ये नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा हो गया फर्टिलाइजर्स या सिंथेटिक फाइबर्स का प्रयोग होता है। और हाइड्रोक्लोरिक हो गया जो हमारे टाइल्स क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये सब सारी चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ एसिड्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने जाना, उसके यूजेस को समझा,
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को समझा, डाइल्यूट एसिड्स के बारे में समझा। तो ये कुछ टॉपिक थे जो एसिड से रिलेटेड थे, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समझा एसिड्स के बारे में। हमने आज स्टार्ट किया चैप्टर जो हमारा है एसिड, बेस और सॉल्ट, उसको हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने मैटर के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने एसिड्स के बारे में जाना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, फिर कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट और यूजेज ऑफ एसिड्स के बारे में आज की इस क्लास में हम लोगों ने जाना। अगली क्लास में मैं आप लोगों को बेस के बारे में बताऊंगा, सॉल्ट के बारे में, फिर न्यूट्रल के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।